प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। देश ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु जो हैं वो तीर्थराज प्रयागराज पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके लिए प्रशासन और यूपी सरकार की तरफ से अब पुख्ता इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। ट्रेन, सड़क, अलग अलग माध्यमों के जरिए लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और महाकुंभ के 37वें दिन भी प्रयागराज में ये श्रद्धालुओं का सैलाब। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले ज्यादातर जो रास्ते हैं वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। प्रयागराज शहर के भीतर भी भीषण जाम के हालात बन गए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से संगम जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। ज्यादातर रास्तों को गाड़ियों के लिए रोका गया है। सिर्फ पैदल श्रद्धालुओं को ही संगम की तरफ बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। इसकी वजह से जगह जगह गाड़ियों की लंबी कतारें भी खड़ी हुई नजर आ रही है। तो महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारी भीड़ के चलते संगम की ओर जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की एंट्री अभी बंद कर दी गई। इसी के चलते आज एक बार फिर से जाम के हालात बन गए। एबीपी न्यूज संवाददाता अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं। तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, उसके बाद जाम की स्थितियां पूरे शहर में बन रही क्योंकि गाड़ियों को रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और कि चारों तरफ केवल गाड़ियों की लंबी लाइन ही नजर आ रही है। लोग लंबे लंबे जाम में फंसे हुए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों को बता दिया गया है कि भीड़ ज़्यादा है इसलिए आपको पैदल जाना पड़ेगा और गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और किसी को जाने का रास्ता मिल नहीं रहा है। और यही वजह है कि जो पूरा का पूरा शहर है वो इस वक्त ब्लॉक नज़र आ रहा है। आप देखिए गाड़ियाँ दोनों तरफ से आ रही हैं लेकिन रोक दिया जाता है और अचानक से बोल दिया जाता है कि गाड़ी नहीं निकलेगी। तो आप देखिए इधर भी जाम है, इधर भी जाम है, तो पूरा जाम में पूरा शहर नज़र आ रहा है और केवल यहाँ पर आपको गाड़ियों की कतार दिखेगी, श्रद्धालुओं की कतार दिखेगी और ये पूरी स्थिति परिस्थिति है कि चारों तरफ केवल और केवल आपको मिलेगा तो जाम मिलेगा। तो ये अलोपी बाग का फ्लाईओवर है और अलोपी बाग फ्लाईओवर मुख्य शहर में जाता है, यहीं से महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री होती है। तो ये पूरी तस्वीरें हैं और आप देखिए जो गाड़ियों की लंबी कतारें हैं वो नज़र आ रही है और ये जो कतारें हैं लोगों के लिए मुश्किल का सबब अब प्रयागराज में बन गई हैं। और अब तो यहाँ पर ये तक कहा जाने लगा है कि प्रयागराज की दो पहचान, संगम स्नान और लंबा जाम। सीधे आपको प्रयागराज लेकर चलेंगे। अवधेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा अवधेश से जानते हैं। अवधेश, आपकी रिपोर्ट अभी दर्शकों को हम दिखा रहे थे। अभी इस समय की अगर मैं बात करूं तो क्या स्थिति बनी हुई है? गाड़ियों पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है, उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर एक बार फिर से क्या यहाँ पर अव्यवस्था नजर आने लगी है ज्यादा भीड़ की वजह से? अवधेश, बिल्कुल अव्यवस्था की स्थिति तो जरूर दिख रही है। अगर आज की हम बात करें तो 35 लाख से ज़्यादा लोगों ने 8 बजे तक स्नान कर लिया था, यानी कि आंकड़ा अब 40 लाख पहुंच गया होगा। एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। आप देखिए ये संगम मार्ग है और यहाँ पर आप देखिए जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी केवल लोग ही लोग नजर आएंगे। आज सुबह से ही जो बालसन चौराहा है वहाँ से पूरी गाड़ियों को रोक दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों की तो जो बाहर के वाहन हैं वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं। और सबसे जो विकट स्थिति आ रही है, पीपा पुल का मसला एक बार फिर से सामने आ गया है। जो पॉन्टून पुल है उनमें एक बार फिर से रिस्ट्रिक्शन आया है। कुछ ही पॉन्टून पुल है जिनको खोला जा रहा है और खास तौर से 12, 14 और 16 नंबर ये पॉन्टून पुल जो खोले गए हैं ये इस वजह से खोले गए हैं ताकि जो झूसी साइड की भीड़ है वो संगम ना पहुंच पाए। इसके अलावा जो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके का पॉन्टून पुल है, तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग पैदल भी वहां पर जा नहीं पा रहे हैं। फिलहाल स्थिति किस तरीके की बन रही है वो देखना होगा। तो कुल मिलाकर अव्यवस्था का आलम फिर से बढ़ गया है। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये है कि जो अधिकारी हैं, जो अधिकारियों के परिजन हैं, जो पुलिस वालों के परिजन हैं, उनके लिए ये अव्यवस्था लागू नहीं होती। जो गाड़ियां हैं पुलिस की उसमें लगातार वीआईपीज जा रहे हैं, इसके अलावा लगातार उनके परिजन जा रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम श्रद्धालु पूरे कुंभ क्षेत्र में यूं ही चलते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ नो व्हीकल जोन लागू किया गया है। जितने भी पास थे वो रद्द कर दिए गए। यहाँ तक कि जो मीडिया की गाड़ियां हैं, जो डीआईजी वैभव कृष्ण है उन्होंने अनाउंसमेंट किया था मेले में कि जो मीडिया कर्मी है वो भी एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, उनकी गाड़ी नहीं रोकी जाएगी। लेकिन फिलहाल इस आदेश का भी कोई असर नहीं। लेकिन आप देखिए ये जो वीआईपी गाड़ियों के काफिले हैं, ये जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ब्लैक फिल्म भी लगी हुई है, ये गाड़ियां अच्छे से मूवमेंट कर रही हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग देखिए पैदल चल रहे। कहाँ से आए आप? हम भागलपुर जिला से आए हुए हैं। जी हाँ, स्नान हो गया। पैदल तो मान लीजिए कुछ पैसा ले रहे हैं, मोटरसाइकिल से वो छोड़े हैं।
100 रुपया 200 रुपया करके ले रहे हैं, फिर इसके बाद 3 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। स्नान हो गया आप लोगों का? हाँ, स्नान हो गया। हम लोग आए हैं जबलपुर। व्यवस्थाएं कैसी, पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है? हाँ, नहाने के टाइम बस भीड़ है, बाकी व्यवस्थाएं ठीक है कि बाकी। कहाँ से? गुजरात पालनपुर से आए हुए हैं। बड़ी व्यवस्था हुई है। योगी की राज में तो बहुत अच्छा ही होता है। योगी जी और मोदी जी के बारे में तो कुछ बोलने की पैदल चलना पड़ रहा है ज़्यादा? नहीं, पैदल बहुत चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हम तो बस आधे किलोमीटर में पहुंच गए थे और बढ़िया व्यवस्था बढ़िया हुई है। ज़्यादा स्नान हो गया? आप आया सर दियोदर तालुका गुजरात गांव मकड़ाला डायाजी हीराजी जादरी तालुको दियोदर जिलो थराद वावथराज शंकर जादरी। ठीक है। कहाँ से अभी? जी हो गया हम लोग का। बहुत अच्छी है। नहीं उतना नहीं, जितना लोग बोल रहे हैं ना उतना नहीं चलना पड़ रहा है। उससे कम बस का हवत का ही है, ज़्यादा चलना है, उससे उतना ज़्यादा नहीं चलना है। हम भी बिहार से ही हैं। बहुत अच्छी है। देखिए, धानेरा से आए हैं और तालुको धानेरा जिलो बनासकांठा और व्यवस्था। संगम में भीड़ कैसी है? भीड़ है खूब? नहीं, भीड़ नहीं है और बहुत दर्शन अच्छे हो गए और स्नान हो गए। जो लोग बोलते हैं ऐसी भीड़ है नहीं, किसी को भी तकलीफ है नहीं, सभी लोग शांति से दर्शन कर रहे हैं। बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया, इतनी बढ़िया व्यवस्था कोई भी कर सकते नहीं है, इतनी बढ़िया व्यवस्था। कहाँ से आए आप? मैं बेंगलुरु से आया। हिंदुस्तान में हर आदमी को ये गर्व होना चाहिए हम आके गंगा जी से नहाए। हिंदू धर्म ये कहता है हम जो इस गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है उसमें नहाने से एकदम पवित्र हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। सबको आके हिस्सा लेने के लिए मैं कृपया सबको बताता हूँ कि आना चाहिए। ये है और देखिए कुछ तस्वीर और दिखाते हैं। आप देखिए ये सिर पर गठरियां हैं और ये तमाम लोग स्नान करके अपने अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। तो भीड़ जमकर है और ये भीड़ ऐसी है कि बसंत पंचमी के दिन भी इस तरीके की भीड़ देखने को नहीं मिली थी। यानी कि जो पर्व का स्नान था उससे ज़्यादा भीड़ इस वक्त प्रयागराज में हो रही है और यही वजह है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपको भरा भरा नजर आएगा। और इसके साथ ही साथ अब व्यवस्थाओं की बात करें तो लोग आस्था में मग्न हैं, डूब रहे हैं। पैदल चलने का उन पर इसलिए ज़्यादा कष्ट उनको महसूस नहीं हो पा रहा क्योंकि वो उनका जो लक्ष्य है कि संगम में नहा ले, अगर संगम की डुबकी लग गई तो उन्हें लगता है कि कोई कष्ट नहीं है और ये पूरी स्थिति है। लेकिन फिर भी पॉन्टून पुल की दिक्कत हो, गाड़ियों की न चलने की दिक्कत हो और ज़्यादा चलने की दिक्कत हो, ये तमाम चीज़ें महाकुंभ में दिख रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पूरी तरीके से भक्तिमय श्रद्धालुओं और ऐसे में अगर पैदल चलना भी पड़ रहा है तो उसको लेकर उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है क्योंकि संगम में डुबकी लगाने के बाद उनके तमाम कष्ट वो महसूस कर रहे हैं कि खत्म हो रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और वहीं उत्तर प्रदेश के जो बाकी धार्मिक स्थान हैं वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीर है। महादेव की नगरी है वाराणसी। महाशिवरात्रि से पहले यहां देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहां बड़ी संख्या में भोले बाबा के भक्त पहुंच रहे हैं। वाराणसी की तस्वीरें आपके सामने। हर हर महादेव। तो महाशिवरात्रि से पहले काशी में भक्तों का सैलाब और इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कैसे देश के अलग अलग कोनों से, हर राज्य से, हर प्रांत से, हर क्षेत्र से भोलेनाथ की नगरी काशी में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और यही हाल हमने आपको पहले दिखाया था कैसे प्रभु राम की नगरी अयोध्या का है। वहां पर भी रामलला के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। यही हाल वाराणसी का है और अब तो वैसे भी महाशिवरात्रि आने को है और उससे पहले तो देखिए किस तरीके से भक्तों की तादाद वाराणसी में बढ़ती हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।